आपके बिना बुलाए तो भी आपकी वह सेवा करते रहते हैं। प्राय करके सेवक लोग उनको आपके कार्यक्रम में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं करेंगे तो वह कार्य करते रहते हैं। आप मान लो एक रूम, एक कमरे को छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए, उतने में ही वहाँ के सेवक लोग तो नियुक्त रहते हैं कि आ करके झाड़ू वगैरह लगा दिया, नहीं समझे, और सुगंधित तो वस्तुओं का प्रयोग कर दिया, प्रकाश आदि का कर दिया, और इस ढंग से वहाँ पर आप आने वाले हैं उतने समय में व्यवस्थित कर दें। तो आपको आकर के देखेंगे भाई किसको कौन आया था, क्या आया था। देव लोग इसी प्रकार सेवक बनकर के आपके काम करते हैं, नहीं चाहते हुए भी करते हैं, क्योंकि आपने धार्मिक कार्य इस प्रकार के किए हैं। फलस्वरूप देव लोग भी आपके साथ देते रहते हैं। इसलिए देवों को आह्वान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु आपके साथ रहते हैं। यहाँ पर बैठे बैठे भी देव लोग सुन रहे होंगे, हाँ कहीं भी, क्योंकि आपकी संख्या तो संख्या है, असंख्यात आप नहीं है, संख्यात है। तो अब संख्यात में भी कितने, ढाई द्वीप में कितने मनुष्य गिने गिने हैं, देव लोग असंख्यात हैं। इस प्रकार वो कब आते हैं कब नहीं आते, लेकिन यहीं पर ज़्यादा विशेष रूप से रहते हैं। मध्य लोग उनका भवनत्व का ही है, और ऊपर वाले गुप्त रूप से आते हैं लेकिन आपके काम में नहीं आते, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए सहयोग उनका मिलता है। 63 साल का पुरुष जो महापुरुष है, उनके जीवन काल में इन देवों का आना जाना मेहमानों की भांति यह चलता ही रहता है। तो ऐसे वे लोग आप लोगों के लिए भी काम में आते हैं। इसलिए कहा क्योंकि आप मनुष्य अवस्था में अपने भोगों का काम और जो उत्पादन संबंधी उपकरणों के अर्थ के इसके सारे करते हुए काम करते हैं। इसलिए आप लोगों को वह सब निग्रह और अनुग्रह के माध्यम से आपको भी बहुत सहयोग देते रहते हैं। इसकी आपको इच्छा करने की आवश्यकता नहीं। वह देव लोग अपने आप को आप लोगों से कमज़ोर समझते हैं, इसलिए क्योंकि यह उनको वहीं पर रुकना पड़ा, और वहाँ से आकर के वहाँ 4 पुरुषार्थ तो है ही नहीं। चारों पुरुषार्थ मनुष्य जीवन की अपेक्षा से मुख्य रूप से है, तिर्यंच अवस्था में भी है ही नहीं। देवों में समय पर शरीर की पुष्टि आदि कर ली, बाकी कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। संयम वहाँ पर पलता नहीं, दान आदि कार्य होते नहीं, थोड़े बहुत सहयोग के अपेक्षा से कर दे, लेकिन मुख्य दान दाता बन करके अपने आंगन में खड़े हुए गए हो। कोई भी एक पात्र आ जाए, सभी दाता के रूप में खड़े हो जाएंगे, लेकिन कोई पात्र झांकेगा भी नहीं वहाँ पर। क्यों नहीं झांकेगा बताओ? देव यदि आपसे श्रेष्ठ होते हैं तो आप जैसे वो भी आवश्यक पालन कर ले, नहीं हो सकते। वो तो केवल आपके यहाँ कंवर साहब आ जाता है ना, कभी कभी नहीं आता, आता है, काम धंधा करता है। अब ये बात अलग है, घर के ही कंवर साहब हो गए तो फिर तो उठो कंवर साहब, हाथ में ले लो खुरपा, किसान हो तो, नहीं है तो
दुकान चलो, आड़त का चलो, अब काम में लो, और भोजन के लिए चलो उठो, और कुछ बनाओ तो सहयोग दे दो तो बनाओ, ये सारा सारा चल जाता है। इसलिए तुम्हें देव लोग आपके घर के मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन आप लोग उनसे भी ऊपर उठे हैं ये वो महसूस करते हैं। इसलिए देवों को भी आप भक्त के रूप में स्वीकार करो, भगवान के रूप में नहीं, क्योंकि भगवान को वो भी मानते हैं और आप भी मानते हैं, लेकिन आप संयम के साथ मानते हैं और उनका कोई ठिकाना है नहीं। वह रात और दिन कभी भी भूख लग गए तो वह उसका निवारण कर लिया, लेकिन आपको भूख लग गए, अभी 5 घंटे हैं रात, नियम लिया हुआ है, संकल्प लिया हुआ, अभी कुछ नहीं करना, अभी अनशन करो, फिर बाद में दिनकर उदय में आएगा तो उस समय आप बना करके या और कोई बनाएगा घर का सदस्य, वह आप ले सकते हो। इस प्रकार आपका संयम के साथ विषयों का ग्रहण होता है, इसलिए देवलोग आपको आपकी अपेक्षा से श्रेष्ठ मानते हैं, स्वयं की अपेक्षा से श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य होता है वह नीचे इस अपेक्षा से यदि है, संयम मार्ग से अछूते हैं, उनके लिए ज़्यादा आप देख रेख करने की कोई आवश्यकता नहीं। वास्तविक दृष्टि से, कायिक दृष्टि से, निरोगता की दृष्टि आदि आदि रखते हैं तो उनके पास सारी सामग्री है। लेकिन यहाँ पर 6 घंटे 12 घंटे तो दिन के हैं, 12 घंटे, हाँ, तो वहाँ पर सोना तक नहीं है, इतनी व्यस्त वो विषयों में रहते हैं। इसलिए देवलोग भी आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर होते हैं, यहाँ आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसीलिए फिर उनके आह्वान करने की, उनको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि निदान कभी भी नहीं करना। हमारे लिए कोई सहयोग दे दे, ये भाव रखना अपने लिए कमी कमजोरी का पहचान है। इस कमजोरी के कारण दिनों दिन कमजोरी एक बार आती है तो बढ़ती चली जाती है। इसलिए उसको आप कह दो कि आपकी कोई आवश्यकता नहीं, भले थोड़े से किसक कसिक करके काम कर ले, लेकिन हम तो दूसरे से काम नहीं करवाना चाहते हैं। तो इस प्रकार भाव आता है तो आपका संयम की ओर ध्यान है, निश्चित हो जाता है। इसलिए देवावी तस्य पनमन्ते, जिनके मन हमेशा हमेशा धार्मिक अनुष्ठान में लगा रहता है, उनकी सेवा के लिए देव लोग अपने आप को चमर वगैरह ले करके अवभाग्य मानते हैं और ढोते रहते हैं। इस प्रकार आप लोगों को देवों की अपेक्षा से मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ माना है, यह आगम से सिद्ध है। अहिंसा परमो धर्म। हेलो। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, हेलो। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, विद्यासागर जी महाराज की जय। जिस प्रकार आप देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उसके प्रति आस्था रखते हैं और हमेशा हमेशा उसके बहुमान हेतु मन में उल्लास भर देते हैं, उसी प्रकार
देवगुरु शास्त्र के प्रति समर्पित होकर के देवलोग भी यथोचित ये कार्य करते रहते हैं। जिस प्रकार आप ये कार्य करते हुए अपने सहधर्मी भाइयों के बारे में भी सोचते हैं, उन्हें कोई किसी बात की आवश्यकता पड़ जाए तो उसकी पूर्ति के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं और ये कार्य संपन्न करते रहते हैं। उसी प्रकार देवलोग भी आप लोगों के लिए, औरों के लिए भी यह वात्सल्य अंग का निर्वाह करते रहते हैं। इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन काल से एक बहुत बड़ी गाथा आई है अपने पास, वह प्राय करके पाठ के लिए हमारे लिए काम में आती, सब आप लोगों के लिए भी काम आ रही होगी। तो वह एक है, वीर भक्ति के अंत में धम्मो मंगल मुख्यतम अहिंसा संयमो तमो देवावी तस् पनमंती जस धम्मे सयामुनो। देव कहने से वैसे शुभ वायु का वहाँ पर प्रसंग आ जाता है। देव लोग वैसे सक्षम रहते हैं, शारीरिक रोग उन्हें कोई तकलीफ नहीं देते, और उसी प्रकार मानसिक भी सम्यक दृष्टि के अपेक्षा से यथोचित वो कोई संक्लेश परिणाम इस प्रकार नहीं करते। उनकी कषाय की मात्रा बहुत क्षीण रहती है, बहुत ही मृदु रहती है, और उसमें ऊपर ऊपर के देवों में इसकी अधिकता भी पाई जाती है। वे लोग भी आप लोगों के लिए किस ढंग से सहयोग देते रहते हैं। आप लोगों के मन में कुछ और प्रतिकार के आदि आदि के भाव बदले में ये मिल जाए, देवों के भी संभव हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम। आप लोगों से वो क्या पाना चाहेंगे, और कुछ नहीं, ज़्यादा आदर सत्कार, लेकिन उसके भी यदि मान लो उनको भूख नहीं है, उनके लिए तो करोड़ों व्यक्ति उनकी सेवा चाकरी में लगे हुए रहते हैं, किंतु आपके लिए उनका योगदान चूँकि धार्मिक दृष्टि से करते हैं, तो बिना कहे वह सारे कार्य संपन्न करते रहते हैं। माँ गर्भस्थ शिशु के बारे में विशेष प्रयास नहीं करती है, फिर भी ऊपर से क्या भोजन लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, आदि आदि ध्यान रखती है, वो लेती है, तो गर्भस्थ शिशु का निर्वाह अपने आप उसके साथ हो जाता है। वो कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी हो पाता है। तो वह इसी प्रकार देवलोग भी अपना कर्तव्य मान करके जिस किसी के लिए आवश्यकता पड़ गए तो उस पूरक की दृष्टि से करते रहते हैं। इस गाथा में उसका उल्लेख मिलता है। धम्मो मंगलम उच्चिष्टम। धर्म क्या है? हमेशा मंगलमय वातावरण बनाने वाली वस्तु यदि है तो उसका नाम धर्म है। भैया कुछ धर्म कर्म किया करो। यदि मंगल चाहते हो, सभी प्रकार से क्षेम मंगल बोलते हैं ना आप लोग, सर्वम हाँ, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम जैनम। ये क्या है? इसमें मांगलिक पाठ तो है कि सबका मंगलमय हो। आप
इसमें स्वार्थ को भूल जाते हैं। मंगल का अर्थ एक प्रकार से दूसरों के लिए मंगलकारी हो, अपना तो हो ही रहा है, अपना हो रहा है, दूसरे को भी मंगलमय हो। मंगलमय ने एक प्रकार से हमेशा हमेशा क्षेम हो, अथवा यूं कह दो कठिनाई बाधाएं दूर हो और सब लोग सुखी रहे और सुख के ही संपादन। जो धार्मिक धर्म कर्म कुछ किया करो, बच्चों को संस्कार देते हुए बड़े लोग ये कहते हैं बेटा धर्म कर्म भूलना नहीं। तो पूछने वाले पूछते हैं कि धर्म कर्म क्या है? जिसके द्वारा तुम सुखी रहना चाहते हो, मंगलमय वातावरण बन जाता है। मांगलिक तत्कारी मंगल है ना? हाँ, तो 4 प्रकार के मंगल है। मंगल आप चाहते हैं तो 4 को हमेशा हमेशा याद करो। अरहंत को याद करो, सिद्ध को याद करो, आचार्य उपाध्याय साधु इनको याद करो। ये 3 हो गए। अब केवली परिणतम, भगवान के द्वारा जो बताया हुआ धर्म है, 10 लक्षणाधिक धर्म अथवा परोपकारमय धर्म ये रखा है, तो वह भी मंगल है। ये 4 ही मंगल है। इनके माध्यम से स्व का और पर का हमेशा हमेशा सुख शांति साता बनी रहती है। साता पंचेंद्रिय का विषय भी बन सकती है और सम्य दृष्टि उसको पंचेंद्रिय के विषय न बना करके धार्मिक मांगलिक वातावरण बनाने के लिए उसको काम में ले आता है। अपने को खाना पूर्ति जिसको बोलते हैं, सुनते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं अपने को कुछ नहीं, खाना पूर्ति करो। खाना पूर्ति का अर्थ, चूंकि पेट्रोल दे लो, पेट्रोल दे करके गाड़ी को वाहन बना करके अपना काम ले लो। देव लोग भी अपने समय को इस प्रकार व्यतीत करते रहते हैं, उनका और कुछ भी काम नहीं रहता, लेकिन सम्य दृष्टि होता है वह हमेशा हमेशा इन मांगलिक वातावरण में ही अपना जीवन व्यापन करता है। आप लोग जैसे क्षेत्र इत्यादि में आकर के एक आध महीने, एक आध हफ्ते, एक आध दर्शन ही सही करके चले जाते हैं, उसके माध्यम से अपने आत्मा के ऊपर संस्कार डालते हैं। उनका जीवन पर्यंत काल इसी में व्यतीत होता। 4 मंगलों की आराधना के साथ, हाँ, स्वर्गों के अनुसार वे भी कुछ पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि को भी वहाँ पर संस्कार के कारण उसमें ज़्यादा रचना पचना नहीं होता। वृद्धावस्था जैसे आती चली जाती है ज्ञान की अपेक्षा से और उम्र के हिसाब से, तो उसके अनुसार उसमें कमी अनुपात से होती चली जाती है। ये कमी का नाम ही धार्मिक मंगल का फल है। यह मंगल हो, सुखी रहो बेटा। हाँ, आशीष है, हमारा आशीर्वाद है। आशीष का अर्थ यही है कि वह आशीर्वाद का अर्थ है तुम्हारा जीवन शांति सुखरूप निराबाद चलता रहे। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि जस धम्मे सयामनो, जिसका मन हमेशा हमेशा धर्म ध्यान में लगा हुआ रहता है, उसके लिए वह देवा भी तस् पनवंती, देव भी लोग उनको प्रणाम करते हैं और चाहते हैं आप जैसे धर्म कर रहे हैं वैसे हम भी कर सकें।
ऐसे मांगलिक भाव करते हैं। देवावी तत्पनु जस धम्मी से हम आप लोगों को प्रणाम करते हैं। वो लोग आप लोगों को श्रेष्ठ मानते हैं लोग, क्योंकि आप इतनी कठिनाइयों में भी मांगलिक जो 3 है उनको कभी भी भूलते नहीं और हमेशा हमेशा धर्म ध्यान करते हो। इसलिए वे देवलोक छोड़ करके यानी स्वर्ग को गौण करके यहाँ पर आकर के धरती में जो विशेष धर्म ध्यान कर रहा है उनकी पूजा अनुष्ठान आदि करते रहते हैं। तो यहाँ उनका दैनंदिन कार्यक्रम है। तो वहाँ करते तो आप बुलाते हैं तो करते हैं क्या? नहीं,